हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्म है, जो मूवीज है, उनकी जो कहानी है, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मजे में होंगे। तो करते हैं आज बिना किसी देरी के आज की दास्तान फिर से शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 1942 में, 1942 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है 8.5 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है काज़ाब्लांका। इनमें की शुरुआत दिखाई गया है जो दूसरा आलमी जंग था, वर्ल्ड वार सेकंड जब उसी दौरान इस मूवी की कहानी दिखाई गई है कि जब जर्मनी ने काफ़ी ज़्यादा इलाके को जो कब्जे में लिया था, काफ़ी ज़्यादा इलाकों को, तो मुख्तलिफ जो लोग थे वो जर्मनी से आज़ाद होना होना चाहते थे। तो उसके लिए उनको पहले कहाँ लिस्बन एक शहर उसमें जाना पड़ा, तो वहाँ से उनको काज़ाब्लांका एक शहर था मोरक्को में, वहाँ पे इनको पनाह मिली, तो वहीं से वो आगे का सफ़र तय करने वाले थे। लेकिन उससे पहले क्या, उन लोगों को एक वीज़ा चाहिए था जिससे वो जर्मनी जो इलाके थे उनसे बाहर निकल सकते थे। तो तभी वहाँ पे सीन दिखाया गया है कि पहले ही शुरुआत होती है कि एक सीन के साथ की खबर फैलती है कि 2 जर्मन सिपाहियों को किसी ने मार दिया है और उनके पास थे लेटर्स ऑफ ट्रांज़िट। लेटर्स ऑफ ट्रांज़िट ऐसे एक खत थे जिनसे क्या कोई भी आदमी जो है जर्मनी के जो इलाके है उनसे बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर से निकल जा सकता था। उनको उसको कोई नहीं रोक सकता था जिसके पास वो लेटर्स ऑफ ट्रांज़िट हो सकते थे या होंगे। तो तभी वहाँ पे सीन दिखाया गया कि एरोप्लेन में एक जर्मनी का एक मेजर आता है जिसका नाम था मेजर स्ट्रसर, वो भी वहाँ पे आता है, उसको स्वागत करने आता है। वहाँ पे कौन? वहाँ पे एक लोकल पुलिस वाला था, पुलिस का प्रीफेक्ट था जिसका नाम था जनरल रेनॉल्ट। वो भी उसका स्वागत करने आया उस स्ट्रसर का। तो वहाँ पे वो कहाँ पे आ जाते हैं, रात के वक़्त मिलते हैं एक क्लब में, एक रात के एक क्लब में एक जगह मिलते हैं। जो क्लब का जो मालिक था जिसका नाम था रिक, उसको रिचर्ड भी बोला करते थे, लेकिन शॉर्ट में उसको रिक बोलते थे। लेकिन वो रिक जो था वो भी पहले किन मामलों में शामिल था, कुछ लड़ाइयों में वो भी पहले शामिल था, वो गनों की तस्करी पहले करता था, लेकिन अब वो शांति से बैठा हुआ था काज़ाब्लांका में। उसका एक अपना एक क्लब था, नाइट क्लब था, नाइट एक जगह थी नाइट की जहाँ पे मतलब लोग जमा होते थे, वहाँ पीते थे खूब और बातें करते रहते। वो एक उसके लिए बहुत ज़्यादा, उस जगह के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस था, काफ़ी ज़्यादा मशहूर था। और उसका दोस्त भी था वहाँ को परफेक्ट ऑफ पीस, जिसका नाम था जनरल रेनॉल्ट, वो भी उसका दोस्त था। किसका? रिक का दोस्त। वो वहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। पहले जनरल रेनॉल्ट और जब रिक के पास जाता है, रिक की वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे होते हैं उस जगह पे, रिक की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे होते हैं लोग, और रिक काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होता था। वहाँ पे रिक का एक पियानो बजाने वाला भी होता था जिसका नाम था सैम, वो रिक के साथ काफ़ी ज़्यादा अरसे से काम कर रहा होता है। तो तभी वहाँ पे जनरल रेनॉल्ट भी रिक से मिलता है। जनरल रेनॉल्ट क्या करता है काम, वो जनरल रेनॉल्ट रिक को बोलता है कि एक अकेले में ले जाता है, रिक को बोलता है कि यहाँ पे एक बंदा आने वाला है जिसका नाम था विक्टर लैज़लो। विक्टर लैज़लो एक चेकोस्लोवाकियन एक कंट्री है, वहाँ का एक लीडर था, लेकिन वो रेबेलियन ग्रुप जो उन बगावत करते थे, उनका एक लीडर था जो जर्मनी के खिलाफ बगावत करते थे, उनका लीडर था। तो विक्टर लैज़लो जब वो वहाँ पे आने वाला था उस क्लब में, ये बोलता है कौन? जनरल रेनॉल्ट बोलता है किसको? उस रिक को। रिक बोलता है हाँ, मैंने भी उसके बारे में बहुत सुना है, लेकिन जनरल रेनॉल्ट जो है वो रिक को बोलता है कि वो अकेले नहीं आने वाला, उसके साथ एक और भी आने वाला भी है। तो वो जो वो है को रिक, वो बोलता है चलो आने दो, देखते हैं वो क्या करता है, वो कैसा है यार। तो फिर वहाँ से वो निकल जाता है और वहीं पे मिलता है रिक को अपना एक दोस्त ही समझो जिसका नाम था ओगाटी। वो रिक को बोलता है कि मेरे पास है लेटर्स ऑफ ट्रांज़िट। रिक को पता चलता है कि इसी ने उन जर्मन सिपाही को मारा है, उसके पास वो लेटर्स ऑफ ट्रांज़िट है। तो वो ओगाटी रिक को बोलता है कि मैं आज इनको यहाँ पे बेचने वाला हूँ लेटर्स ऑफ ट्रांज़िट को, कोई बंदा यहाँ पे आने वाला है, इनको ले जाने वाला है। तब तक के लिए तुम थोड़ी देर इनको मेरे लिए संभाल के रखोगे। वो ओगाटी बोलता है रिक, और रिक बोलता है चलो ठीक है, लेकिन कम ही टाइम के लिए। तो तभी वहाँ पे अब जो उगाटी है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो रिक को चिल्ला-चिल्ला के बोलता है, रिक मुझे बचाओ। रिक बोलता नहीं, मुझे इन मसलों से दूर रखो, मैंने काफ़ी अरसे से इन मसलों को छोड़ रखा है। तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया जाता है उस उगाटी को। वहाँ पे मेजर स्ट्रेसर भी आ जाता है, तो उस उगाटी को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो रिक, लेकिन वहाँ पे किसी को नहीं बताता कि मेरे पास लेटर्स ऑफ ट्रांज़िट है। चुपके से वो अपने पास इनको रखता है। और कभी वहाँ पे अब रिक जो है वहाँ पे वो आ जाता है कौन? वही विक्टर है जो आ जाता है, और उसके साथ एक औरत आ जाती है। वो औरत जब देखती है सैम वो पियानो बजाए वाले को दूर से, उसको पहचान लेती है थोड़ा बहुत। वो उसके पास आ जाती है वो औरत, और उसको बोलती है उस सैम को, सैम क्या तुम ये गाना बजाओगे एज़ द टाइम गोज़ बाय? सैम भी उस औरत को पहचान लेता है। सैम बोलता है इल्सा, उस औरत का नाम इल्सा होता है। सैम बोलता है इल्सा तुम यहाँ क्यों कर रही हो? आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो? इतने टाइम के बाद तुम यहाँ क्यों आई हो? तो इल्सा बोलते हैं सैम को क्या तुम वो गाना बजाओगे? वो सैम को काफ़ी विनती करने के बाद वो गाना बजवा देती है जिसका नाम था एज़ द टाइम गोज़ बाय। और अब जो विक जो गाना सुनता है तो वो सैम के पास गुस्से से आ जाता है। वो सैम को बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुम्हें कहा ये गाना मत बजाया करो, तुमने काफ़ी अरसे से नहीं बजाया, आज क्यों? तो सैम इशारा करता है उस औरत की तरफ। तो अब जब रिक देखता है उस औरत को तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। वो जब देखता है वो बोलता है इल्सा तुम यहाँ कैसे? तो इल्सा भी रिक को पहचान लेती है। इल्सा बोलती है, वो भी थोड़ा रोने लगती है, इमोशनल हो जाती है, बोलती है अगर मुझे पता होता कि तेरी यहाँ हो इस शहर में, मैं यहाँ कभी नहीं आती। तो वहीं से रिक निकल जाता है। रिक मिलता है उसी विक्टर लैज़लो से। विक्टर लैज़लो से वो मिलता है वहाँ पे, विक्टर लैज़लो जो स्ट्रसर उस मेजर जर्मनी के मेजर स्ट्रसर से भी मिलता है। और वो जनरल मेजर स्ट्रसर जो उस विक्टर लैज़लो को पसंद नहीं करता था, वो उसको गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन वहाँ पे वो किसी भी सूरत पे उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता था क्योंकि उसके खिलाफ कोई वहाँ पे सबूत नहीं था, और वो जो काज़ाब्लांका शहर था वहाँ पे भी जर्मनी का कब्ज़ा नहीं था। तो तभी जो है
तभी अब वहाँ पे जो विक्टर लैज़लो है, वही वो बंदा था जो लेटर सरप्राइज़र को वहाँ पे खरीदने आया था। लेकिन तभी उसको पता चलता है, एक वहाँ पे दूसरे बंदा होता है जिसका नाम था सिग्नर। सिग्नर के थ्रू उसको पता चलता है विक्टर लैज़लो को कि उस पार्टी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आप यहाँ कुछ काम नहीं हो सकता है, या अगर आप उसको ढूँढ रहे हो तो वो आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता है। तो तभी वहाँ पे वो रा शाम खत्म हो जाती है और जो विक्टर लैज़लो और एल्सा है वो निकल जाते हैं, और वो स्ट्रेसर उनको बोलता है कि तो हमें थोड़ी बात करनी होगी। वो बोलता है कॉल ज़रूर करेंगे विक्टर लैज़लो। तो अब जब रात हो जाती है, अब जब रिक अकेला होता है तो रिक अकेले नशे में धुत हो जाता है, तो तभी वहाँ पे चुपके से उसके पास आ जाती है कौन? वही एल्सा उसके पास आ जाती है। तो एल्सा उस रिक को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रिक नशे में था कि मैं वहाँ पे उस दिन तुम्हें छोड़ के क्यों चली गई थी? कहाँ चली गई थी? पहले रिक को ये उसका जब ख़्याल आ जाता है रिक को, उसको पुरानी कहानी याद आ जाती है। कौन-सी कहानी? कि जब पेरिस में कुछ साल पहले वो जब रिक के पीछे पीछे पुलिस पड़ी थी, क्योंकि वो बुरे काम कर रहा था उस दिन, काम कर रहा था उन सालों में। तो तभी वहाँ पे जो है रिक को अब वो कहानी पुरानी याद आ जाती है कि जब मैं और एल्सा आपस में प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा पेरिस में साथ थे, तो अब वहाँ हम पेरिस से निकलने वाले थे, तो अब मैं इस एल्सा का वेट कर रहा था कि इस ट्रेन स्टेशन पे, लेकिन वो नहीं आई, मुझे छोड़ के चली गई। वहाँ पे उसने एक खत भेजा जिसपे लिखा था कि मेरे प्यारे रिक, तुम मेरे बगैर चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे इसकी वजह मत पूछो, खुदा तुम्हारा साथ दे और तुम हमेशा खुश रहो। ये उस शाम उस जब वो नशे में धुत था रिक को ये सारा किस्सा अपना याद आ जाता है पुराना। तो वो भी वहाँ से एल्सा भी टपक पड़ती है उसी रात चोरी से, और रिक के सामने जब एल्सा आ जाती है, उसके दिमाग का होश ही नहीं रहता। वो एल्सा उससे बात करने वाली थी, उसको समझाने वाली थी कि मैं वहाँ पे क्यों चली गई थी, तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई थी, लेकिन रिक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तो एल्सा वहाँ से क्या रोते हुए चली जाती है। अब एल्सा जब वहाँ से रोते हुए चली जाती है, तो अब सीन दिखाया गया है, अब दोबारा से क्लब खुलता है सुबह, तो रिक के पास अब वही मेजर स्ट्रेसर भी आ जाता है, और विक्टर लैज़लो भी वहाँ पे आ जाता है, एल्सा भी आ जाती है, सब वहाँ पे आ जाते हैं वहाँ से मिल। अब जो विक्टर लैज़लो था वो चाहता था कि ये जो लेटर्स ऑफ ट्रांज़िट है ये कहाँ से मैं लाऊँ? वो चाहता था कि ये मुझे मिल जाए कहीं से, लेकिन अब उसको यो जो कौन विक्टर लैज़लो है वो अब परेशान हो गया था। तो तभी अब सिग्नोर एक वहाँ पे और बंदा था, वो उसको बोलता है, क्या बोलता है उसको, एक वहाँ उस उससे वो चुपके-चुपके एक जगह मिलते हैं, कौन? एल्सा और विक्टर लैज़लो उससे चुपके में मिलते हैं, और वो सिग्नोर उनको बोलता है कि मुझे लगता है कि लेटर्स ऑफ ट्रांज़िट जो है वो रिक के पास है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो किसी को देगा, क्योंकि सिग्नर ने भी रिक से बात की थी, लेकिन उसने उनका लेटर्स का कोई ज़िक्र नहीं किया था। तो विक्टर लैज़लो जो है वो अब खुद चला जाता है किसके पास? उसी रिक के पास। तो रिक को एक शाम तो रिक को उसको बोलता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे वो लेटर्स नहीं दे सकता। वो बोलता है विक्टर लैज़लो क्यों, आखिर क्या वजह है? तो वो बोलता है कौन? रिक बोलता है उसको कि इसका वजह इसकी वजह जो है तुम अपनी बीवी से पूछ लो। विक्टर लैज़लो वहाँ पे थोड़ा हैरान हो जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। अब जब वो वापस चला जाता है एल्सा के पास, तो एल्सा को बोलता है कि इसने ऐसा बोला, उस रिक ने ऐसा बोला। तो एल्सा उसको बोलती है अगर रिक ने ऐसा बोला तो कोई ज़रूर वजह होगी। तो विक्टर एल्सा को, या तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो? एल्सा बोलती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊँगी। ऊपर से जो अब रिक था, रिक अब काफ़ी ज़्यादा मशहूर था, लोगों को लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा चाहने वाले थे उसके। क्यों थे? क्योंकि वो अक्सर मदद करता रहता था लोगों की जो किसी भी परेशानी में होती थी। जैसे कि एक बार उसके पास एक औरत आती है उसी के बारे में, वो उसको बोलती है कि मेरा एक आशिक है, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि वो वहाँ पे खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे थोड़ा बहुत, तो वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है वो औरत, उसको रिक को बोलती है कि लेकिन वो नहीं जीत पा रहा है। तभी रिक उसके पास चला दूसरा आदमी के, उसको थोड़ा बहुत सिखाता है, उसको बोलता है कि इस नंबर पे तुम्हें क्या रखना है, तो वो काफ़ी पैसा जीत जाता है। तो इसकी वजह से वो औरत भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और रिक को काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुज़ार भी होती है। इसी वजह से रिक के जो लोग थे उसको पसंद करते थे रिक को काफ़ी ज़्यादा। लेकिन उसी रात क्या होता है वहाँ पे उस क्लब में एक मसला होता है क्या, वहाँ पे वो विक्टर लैज़लो भी होता है, विक्टर लैज़लो भी वहाँ पे होता है, और स्ट्रेसर भी होता है। तो उन दोनों में आपस में एक क्या वो सैम को बोलते हैं कि वो, और पहले स्ट्रेसर बोलता है सैम को कि जर्मनी का जो गाना है, नेशनल कौमी गाना है वो बजाओ। ऊपर से अब जो कौन है, अब जो विक्टर लैज़लो वो बोलते हैं इसको फ्रांस का कौमी गाना बजाओ। तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है इस गाने के ऊपर। तो तभी वहाँ पे स्ट्रेसर जो उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है उस जनरल रेनॉल्ट को बोलता है इस मैं चाहता हूँ कि तुम इस क्लब को आज रात के लिए बिल्कुल ही बंद कर दो, उसको बैन कर दो। तो तभी वहाँ पे जनरल रेनाल्डो मजबूर हो जाता है और उस क्लब को बैन करने लगता है। तो वो रिक बोलता है उसको ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं जनरल रेनाल्डो उस पे कि वो बोलता है इसको कि यहाँ पे जो है यहाँ पे जो जुआ खेला जाता है, गैर कानूनी है ये, इसलिए आज रात के लिए इसको बंद किया जाता है। तो वहाँ पे सभी लोग चले जाते हैं। अब रिक अकेला होता है उस क्लब में, तो तभी अब जब एल्सा को पता चलता है कि रिक ने बोला था इस विक्टर राजी को कि तुम अपनी बीवी से वजह में लेटर्स को तू नहीं भेज सकता। अब जब उस क्लब में कोई नहीं था, रिक अकेला था, तो एल्सा उसके पास आते वक़्त आ जाती है। एल्सा रिक को बयान करती है कि वो उससे अब भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। रिक को बताती है कि मेरी वजह क्या थी जाने की। रिक को बताती है एल्सा कि जब मैं तुझसे पेरिस में मिली थी, जब हम एक दूसरे से प्यार करते थे, तो लेकिन उससे पहले ही मेरी शादी हुई थी किससे? विक्टर लैज़लो के साथ। इसलिए मैंने उसके बारे में तुम्हें क्यों तू नहीं कुछ बताया था उन दिनों, क्योंकि
उस विक्टर लैज़लो को एक कैंप में डाला गया था, मिलिट्री कैंप में डाला गया था। तो मुझे लगा था कि वो, मुझे खबर मिली थी कि वो वहाँ पे मर गया था। इसीलिए मैंने उन दिनों तुम्हें इस विक्टर लैज़लो के बारे में नहीं बताया था। लेकिन फिर जब हम निकलने वाले थे, तभी मुझे पता चला कि मेरा जो हस्बैंड है वो उस कैंप से निकल गया था और वो ज़िंदा था। तो वो इसी पेरिस में था, वो बीमार था, इसलिए मुझे उसकी देखभाल करने के लिए वापस जाना पड़ा और इसलिए मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं आज भी तुमसे इतना ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हें कोई धोखा-वोखा नहीं दिया। तो अब जब रिक ये कहानी सुनता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो एल्सा को बोलता है, चलो ठीक है, गले मिलते हैं एक-दूसरे के। वो एल्सा को यकीन दिलाता है, एल्सा भी उसको यकीन दिलाती है कि हम दोनों फिर से साथ रहेंगे। बस एल्सा उसको बोलती है, मैं चाहती हूँ तुम विक्टर लैज़लो को इस शहर से, इस मुल्क से बाहर भेजो, इन जर्मनी के हाथों से उनको इसको बाहर भेजो किसी भी हालत में। और अब जो कौन है रिक, वो बोलता है एल्सा को, चलो ठीक है, ऐसा ही हम ज़रूर करेंगे। तो तभी वहाँ पे वो जो है कौन आ जाता है, तभी वहाँ पे आ जाता है कौन, वो विक्टर लैज़लो वहाँ पे उस क्लब में आ जाता है। क्लब में क्यों आ जाता है आते वक़्त? क्योंकि वो मिल रहा था उस वक़्त, मिल के आया था एक बंदे के, जो सिग्नर था वो बंदा, जो उसको बोलता था कि जिसने उसको बोला था कि सीरे के पास वो लेटर्स है। तो इसी वजह से क्या हुआ था काम, अब रात को वो चुपके-चुपके मिल रहे थे, तो इसी वजह से उसके पीछे पुलिस पड़ी थी, वो छुपके आया था उस सीरे के क्लब में। और एक क्लब जब आया था, वहाँ पे एल्सा भी थी, लेकिन एरिक जो है एल्सा को चुपके से वहाँ से भेज देता है, विक्टर लैज़लो को पता नहीं चलता और विक्टर लैज़लो को भी वहाँ से जो दोनों आपस में बातें करते हैं। और तभी वहाँ पे जनरल रेनॉल्ट आ जाता है। वो बोलता है विक्टर लैज़लो को कि हमें आपके खिलाफ वारंट है, आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो उसी विक्टर लैज़लो को वहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अब जब वो रिक था, वो मदद करना चाहता है एल्सा की, वो उस जनरल रेनॉल्ट को बोलता है कि तुम्हें अब इसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि मेरे पास एक और प्लान है। मैं चाहता हूँ कि अगर तुमने तो अभी इसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तार नहीं रहेगा, ये छूट जाएगा, क्योंकि ये सर कोई इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं है। तो वो बोलता है कि रेनॉल्डो कि मेरे पास से लेटर सब ट्रांज़िट है मेरे पास, तो मैं इसको उनके हवाले करूँगा, विक्टर लैज़लो के हवाले करूँगा। तो इसी किसी ने हम उसको फँसा लेंगे, हम बोलेंगे कि इसके पास लेटर सब ट्रांज़िट है, तो इससे इस पे गंभीर मामला पड़ेगा और ये काफ़ी अरसे के लिए जेल चला जाएगा। ये बोलता है कौन? रिक बोलता है जनरल रेनॉल्ट को, वो बोलता है कि हम ऐसा ही प्लान करेंगे इस विक्टर लैज़लो के साथ, तो मैं चाहता हूँ तुम इसको अभी छोड़ दो, तो मेरा ये प्लान है। तो कैप्टन रेनॉल्ट भी खुश हो जाता है, वो बोलता है कि रिक अच्छा प्लान है, इससे जो विक्टर लैज़लो काफ़ी अंदर अरसे के लिए अंदर जा सकता है, तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो फिर वो जब उसको छोड़ देते थे, विक्टर लैज़लो आ जाता है किसके पास? वो रिक के पास आ जाता है। रिक उसको जब वो थमाने वाला था, वो सपना जब वहाँ पे एल्सा भी थी, तो तभी वहाँ पे कैप्टन रेनॉल्ट आ जाता है। कैप्टन रेनॉल्ट जब वहाँ पे आ जाता है, वो बोलता है विक्टर लैज़लो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, तुम्हारे पास लेटर ऑफ ट्रांज़िट है, कि जो हमने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया, हमारी साझी थी, रिक मेरे साथ था इसमें। तो खुश हो जाता है कौन? कैप्टन रेनॉल्ट। लेकिन तभी पीछे से उसकी तरफ गन मोड़ देता है कौन? रिक उसकी तरफ गन मोड़ देता है, कि उसकी तरफ, उसी कैप्टन रेनॉल्ट की तरफ। वो बोलता है रिक उसको, ऐसा करना भी मत, इसको गिरफ्तार मत करना। मैं चाहता हूँ कि तुम 2 टिकटें निकालो, इसकी फ़ोन लगाओ, 2 टिकटें निकालो। एक तो जिससे क्या होगा काम, 3 टिकटें निकालो, जिससे काम होगा कि हम इस विक्टर लैज़लो को इस जर्मनी, इस काज़ाब्लांका से बाहर भेजेंगे, लिस्बन की तरफ। और जब जब इससे क्या होगा काम, ये आज़ाद हो जाएगा। तो वहाँ पे अब मजबूर हो जाता है कौन? कैप्टन रेनॉल्ट। तो वो फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन लगाता है वो चुपके से किसको? स्ट्रेसर को भी वो पता देता है कि ये जो विक्टर लैज़लो है, ये भागने वाला है, तो मैं परेशानी में हूँ, मैं कुछ नहीं, मजबूर हूँ। तो वहाँ से वो चले जाते हैं सीधे एयरपोर्ट जब वो चले जाते हैं, तो वहाँ पे एयरपोर्ट से क्या पता, एयरपोर्ट से अब 2 टिकटें होती है। वहाँ पे रिक बोलता है एल्सा को कि तुम भी जा रही हो विक्टर लैज़लो के साथ। एल्सा बोलती है ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारा तो ऐसा प्लान नहीं था, हम साथ में रहने वाले थे। लेकिन रिक बोलता है एल्सा को कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगी। आखिर कभी ना कभी तुम मेरे साथ जो है तुम परेशान रहोगी, कभी ना कभी मुझे गिरफ्तार भी कर लिया जा सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आगे का फ्यूचर, जो आगे का मुस्तकबिल जो खराब हो जाए मेरी वजह से। मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम खुश रहो, कहीं और अच्छे से रहो, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारो। एल्सा भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो रिक को बोलती है तुम मेरे लिए इतना सोच रहे हो, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। एल्सा बोलता है हाँ, बहुत ज़्यादा। एल्सा वहाँ पे रो रही है, तो वहाँ पे एक रिक जो है एक डायलॉग बोलता है कि वो तुम्हें देख रहा है बच्चा। ये मूवी का जो है फेमस डायलॉग है कि ही इज़ सीइंग यू किड। तो वहाँ पे जो है एल्सा जो है अब विक्टर लैज़लो के साथ निकल जाती है, और अब जो जनरल रेनॉल्ट था वो भी मजबूर था, वो उनको भेज देता है। एरोप्लेन अब निकल रहा था, तो वो निकल गया एरोप्लेन। तो तभी वहाँ पे स्ट्रेसर आ जाता है, जिसको पहले ही पता दिया था किसका, इस जनरल रेनॉल्ट ने। स्ट्रेसर जब आ जाए तो फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, क्या हाथ से फ़ोन लगाने की कोशिश करता है। वो फ़ोन लगाने की कोशिश करी, इस एरोप्लेन को जल्दी रोको, इसमें विक्टर लैज़लो वो इसको जर्मनी से इस इलाके से बाहर नहीं निकलने दो। लेकिन तभी उसको पीछे से गन निकाल के डराता है कौन? रिक को बोलता है स्ट्रेसर को नीचे रखो। स्ट्रेसर बोलता है कि तुम इस मामले से दूर रखो, लेकिन रिक बोलता है अगर तुमने फ़ोन नहीं रखा,
तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। तभी स्ट्रेसर उसकी तरफ गन मोड़ने लगता है, तो विक्टर जो रिक है वो उसको वहीं पे गोली मार देता है, किसको, स्ट्रेसर को, और वहीं पे मार देता है। अब जब रेनॉल्ट को रिक बोलता है कि अब मुझे पता है मैं जेल जाने वाला हूँ, लेकिन तभी वहाँ पे जब वो आके पुलिस वाले आ जाते हैं, तो रेनॉल्ट उन पुलिस वालों को बोलता है कि जनरल स्ट्रेसर को किसी ने गोली मार दी, तो जिस पे तुम्हें शक लगे उनको ढूँढो, उनको गिरफ्तार कर लो। लेकिन वो जनरल रेनॉल्ट जो था वो रिक का नाम नहीं लेता। इसकी वजह से क्या इसके ये पता चलता है कि वो रिक से अपनी दोस्ती आगे बढ़ाने वाला था, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वो दोनों आपसे बोलते हैं कि हम चलो किसी और जगह जाते हैं, कुछ करते हैं। और ये जो रिक है लास्ट में ये डायलॉग बोलता है कि मुझे लगता है कि ये एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत होने वाली है। तो यही तो होती है मूवी की एंडिंग। इस मूवी का सबसे ज़्यादा थ्रिल है, एक्साइटमेंट है इस मूवी में। तो आई होप ये आपको मेरी इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। इस मूवी में एक बात मुझे अच्छी लगी कि रिक जो है अपने प्यार के लिए उसने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सैक्रिफाइस उसने अपने प्यार के लिए किया। एल्सा भी रिक को छोड़ने के लिए मजबूर थी। तो इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। तो आई होप आपको इस मूवी की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।